पेरेंटिंग की और बच्चों की तालीम और तरबियत की ज़्यादा बात होती है और जब बात होती है तो उसमें पेरेंट्स का भी बड़ा अमल दखल है। अब हमारा जो आज का ख़ास मुद्दा है वो ये है कि पेरेंट्स जो साथ रह रहे होते हैं लेकिन वो लड़ रहे होते हैं, बेसिकली अ बैड मैरिज, क्या वो एक बच्चे की तरबियत पर या उसके जहन पर ज़्यादा मनफी असरात मुरतब करती है बनिस्बत उस शादी के जो कि ख़त्म हो जाए, यानी कि डाइवोर्स जिन पेरेंट्स में हो जाए वर्सेस वो पेरेंट्स जो कि बच्चे के सामने हर वक्त छक छक पक पक लड़ रहे हैं। दोनों सिचुएशंस में बच्चे पे ज़्यादा मनफी असर किस सिचुएशन में लड़ाई ज़्यादा नुकसानदेह है, माँ बाप की या उनका डाइवोर्स अलग हो जाना, तो ये हमने बात करनी है। और जाहिर ये मनफी असर जो है ये जहन पर नमूदार होगा, उसके बाद उसकी पूरी पर्सनैलिटी शेप होती है। तो हम छोटे बच्चों की बात करें, हम टीन्स की बात नहीं कर रहे, हम अभी उससे पहले की एज की बात कर रहे हैं। और हमारे साथ माहिर नफ्सियात यासिर मसूद आफाक साहब मौजूद हैं। इनसे हम जानेंगे कि इनका क्या मुशाहिदा है और इनकी क्या तालीमात और नॉलेज है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। बहुत शुक्रिया आपका भी। So the topic is basically a bad marriage versus divorced parents. दोनों में पेरेंटिंग में कौन सी चीज़ें हैं जो बच्चे को ज़्यादा बुरा असर डालती हैं उस पर? बुरा असर डालती हैं बुरी शादी, वालिदैन का बुरा ताल्लुक, वो बच्चे पर बुरा असर डालेगा। अब ताल्लुक का जब हम कहते हैं बुरा है तो उसको थोड़ा सा ऑपरेशनली भी डिफाइन करें ना कि वो क्या है, क्या बुरा ताल्लुक क्या होता है। एक चीज़, एक गलत फहमी का अजाला कर लीजिए कि किसी शादीशुदा जिंदगी में झगड़ा ना हो, ये कुछ नामुमकिनात के करीब तरीन बात है। बिल्कुल। झगड़ा से क्या मुराद है? इख्तलाफ है, इख्तलाफ राय है, और उस इख्तलाफ राय का इजहार जो है उसका पैराया तय करेगा कि ये ताल्लुक जो है वो कितना सेहतमंद है और कितना गैर सेहतमंद है। मतलब आप गुफ्तगू में उसको झगड़ा हो रहा है, झगड़ा कैसे हो रहा है। अच्छा, फिर इख्तलाफ अगर झगड़े की, बिकरिंग की, तू तकार की, तल्ख कलामी की शक्ल इख्तियार कर भी गया तो उससे मियाँ बीवी निकल कैसे रहे हैं। अच्छा, और उसमें फ्रीक्वेंसी भी मैटर करेगी। फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी तो है ना शिफा, वो तो है एग्जैक्टली। फ्रीक्वेंसी के अगर रोजाना दिन में 3 मरतबा हो रहा है, TDS हो रहा है तो फिर और है मामला, लेकिन अगर हफ्ते में 1 आध मरतबा हो गया। अच्छा देखिए, एक और अहम बात कि इस बच्चों ने देखा कि अम्मी अबू में झगड़ा हो गया, लड़ाई हो गई, ये वही बात, लहजा तेज हो रहा है, आवाज़ें ऊंची हो रही हैं, कितनी देर कायम रहा और उसमें फिर दोनों उसमें से निकले कैसे? क्या अब्बा मियाँ, मैंने बहुत हेल्दी फैमिलीज देखी है जिसमें झगड़ा होता है, बड़ा शदीद झगड़ा होता है, उसके बाद बच्चे अब्बा को अम्मा के पीछे मिन्नतें करते, तरले करते देखते हैं। अब ये बड़ी हेल्दी चीज़ है, हेल्दी रिकवरी है। जी बिल्कुल, इसमें बच्चा ये देख रहे हैं कि झगड़ा तो हुआ है, इनके आपस में लड़ाई हुई, लेकिन अब्बू जो है वो मना रहे हैं। अच्छा, वहाँ पे प्यार का थोड़ा एलिमेंट नजर आया ना बच्चे को। एक वो शादी है कि जिसमें 12 साल गुजर गए, 15 साल गुजर गए साथ, मगर सच्चा औलाद भी है नहीं, औलाद भी है। अच्छा। लेकिन दोनों की आपस में इस कदर सर्द मोहरी कह लें, ठंडा रिश्ता जिसको कहते हैं, कोल्ड बिहेवियर्स, कि वो साथ रह रहे हैं और उनको पता है भाई हम बच्चों के लिए साथ रह रहे हैं, बनती मेरी नहीं है, वो मेरा ख्याल नहीं रखती, मैं उसका ख्याल नहीं रखता, मतलब आई डोंट केयर इफ शी इज स्लीपिंग, इफ शी इज अनवेल। हाँ, अनवेल में थोड़ा बहुत शायद पूछ लेगा क्योंकि इंसान है, घर में कोई जानवर भी मर रहा होगा तो पूछ ही लेंगे, लेकिन बेसिकली बुनियादी तौर पर बनती नहीं है दोनों की, और ना बस वो साथ एक छत के नीचे रह रहे हैं। हम ना अमूमन एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, ब्रोकन मैरिज। यूजुअली अभी भी हमारे नाजरीन की एक बड़ी तादाद ब्रोकन मैरिज डाइवोर्स्ड मैरिज को समझेगी। हाँ, बिल्कुल सही। मैं भी अलग हो गए, खत्म तो ये ब्रोकन मैरिज है। मेरी बहैसियत माहिर नफ्सियात जो ब्रोकन मैरिज की तारीफ है उसमें ज्यादा तादाद उन मैरिजेस की है जिसमें डिवोर्स वाकई नहीं हुई। ओके। अच्छा, और ये वाले पेरेंट जी आपस में लड़ भी नहीं रहे। अब आपने जो ये नक्शा खींचा है ना अभी, ये एग्जैक्टली मेरी तारीफ की रूह से ब्रोकन मैरिज है। बिल्कुल सही है। और इस ब्रोकन मैरिज के नतीजे में बच्चों पे चूंकि हम असरात की बात कर रहे हैं, बैन ही वो असरात बल्कि उससे शायद ज्यादा शदीद असरात मुरतब हो रहे हैं जो शायद सेपरेटेड या डाइवोर्स्ड पेरेंट्स या सिंगल पेरेंट्स के साथ परवान चढ़ने वाले बच्चों में होते हैं। बच्चे में जो जज्बाती गर्मी, जिसे हम इमोशनल वार्मथ कहते हैं, सबसे पहले बच्चे को आपने उससे महरूम कर दिया, फिर बच्चे को आपने इख्तलाफ राय कायम करने और उस इख्तलाफ राय के इजहार और उस इजहार के नतीजे में अपने इख्तलाफ को रफा दफा करने की जो सलाहियत वालिदैन से ही आती है बच्चों में, उससे आपने उसको महरूम कर दिया। उसके बाद आपने उस बच्चे को एक सेहतमंद शादीशुदा ज़िंदगी का कोई मॉडल ही नहीं दिया। सही कि 2 अफराद जो एक बेडरूम, एक हाउस होल्ड शेयर करते हैं, 2 एडल्ट्स, वो आपस में कैसे ज़िंदगी बसर करते हैं। नहीं तो अब ये जो हमने सिनेरियोज डिफाइन किए, 3-4 सिनेरियोज आ गए ना, अब हर सिनेरियो में क्या बच्चे पर अलग अलग असर हो रहा होगा या एक ही तरह के असरात मुरतब हो रहे होंगे? पहली चीज़ ये, और दूसरा ये कि ये तमाम जो सिनेरियोज हैं इनसे
बच्चा जो है वो डील करता है या वालिदैन जब बच्चे से डील करते हैं तो क्या हर मरतबा डीलिंग अलग अलग तरीके से होगी या एक ही मॉडल होगा? अच्छा देखिए, उसमें कुछ तो मैं अगर थोड़ा सा सिंपली ओवर सिंप्लीफाई करूं, कुछ 3-4 असरात जो है ना वो तो मुरतब हो रहे हैं हर स्नैरियो में। ठीक है, 3-4 स्नैरियो जो भी होंगे ब्रोकन मैरिज के, ब्रोकन फैमिली के, उस पे बच्चे पे वो असरात मुरतब हो रहे। सबसे पहले उसके रिलेशनशिप स्किल्स कॉम्प्रोमाइज हो गए। सही है। उसे पता नहीं चलेगा कि उसने बहैसियत माँ, बहैसियत बाप, बहैसियत शौहर, बहैसियत बीवी अपनी जिंदगी में ऑपरेट कैसे करना है, कंडक्ट कैसे करना है। ये तो एक एक्स फैक्टर है। सही है। उसके बाद जो अब एक बहुत हर वक्त चीखमधार लड़ाई झगड़ा और हाई पिच्ड हाई टोन्ड रिफ्ट्स की शक्ल में जो हाउस होल्ड हैं, उसके नतीजे में एग्जैक्टली एग्रेशन लर्न की जा रही है, वायलेंस लर्न की जा रही है। अच्छा, जो बिल्कुल हो रहा होगा उसका कॉन्फिडेंस का मसला। अच्छा, एक जो जनरल, दूसरी जनरल, एक तो मैंने सोशल स्किल्स की बात की, एक और जनरल इम्पैक्ट आपको बता दूं, किसी भी नौयत की ब्रोकन फैमिली है, बच्ची के अंदर गैर मामूली हद तक की इनसिक्योरिटी, एहसास से अदम तहफ़्फ़ुज़ जन्म देता है। अगर माँ बाप का टूटा हुआ ताल्लुक सबसे पहले बच्चे के अंदर एहसास से अदम तहफ़्फ़ुज़ को जन्म देता है, यूनिवर्सल है। अच्छा, अब आ जाइए थोड़ा सा स्पेसिफिक सिनेरियो, स्पेसिफिक इम्पैक्ट्स। जैसे हमने कहा हर वक्त की चिकमदाड़ जो है वो एग्रेशन इनकलकेट कर रही है। सर्द महरी जो है वो बच्चों के अंदर लैक ऑफ सोशल वार्मथ को इनकलकेट करेगी। और उसके अलावा अगर ये दोनों चीज़ें चल रही हैं तो दोनों चीज़ें कि मतलब या तो बातचीत नहीं हो रही है तो वो एक आतिशबाज फट पड़ा है घर में, तो फिर ये दोनों चीज़ें, फिर आप एक गैर मामूली हद तक का अदम तवाज़ुन, इम्बैलेंस, इमोशनल इम्बैलेंस जो है ना वो बच्चे के अंदर इनकलकेट कर रहे हैं, उसके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस। जो डाइवोर्स है अब उस अच्छा, डाइवोर्स के अलग हो गए हैं दोनों। अच्छा देखिए, डाइवोर्स के अंदर जो एक सोशल वार्मथ वाला एलिमेंट है वो तो आएगा, लेकिन एक और बहुत अहम बात, जैसे मैंने कहा ना, झगड़े से रिकवरी और डिवोर्स रिकवरी, हमने उस पर हाउस ऑफ वेलनेस में हम प्रोग्राम्स भी करते हैं, हम सपोर्ट ग्रुप्स भी करते हैं कि अगर खातून या मर्द हजरात भी डिवोर्स हो गई है तो उससे रिकवर कैसे करें। देखिए, डिवोर्स में जो कॉन्ट्रैक्ट है मियाँ बीवी का आपस में रहने का, वो ब्रीच हुआ है, लेकिन बच्चों के वालिदैन तो वो है ना। बिल्कुल। अब अगर डिवोर्स हो गई है लेकिन बहुत बैलेंस्ड फैशन में बाप और माँ अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी कर रहे हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिस्चार्ज कर रहे हैं, तो फिर उसका डैमेज मिनिमाइज हो जाता है बच्चों पे। मैंने बहुत सी ब्रोकन फैमिलीज, डिवोर्स मैरिजेस ऐसे देखी जिसमें इंतहाई नफासत से, पढ़े लिखे अंदाज से, इंतहाई लिहाज से काम लेते हुए बच्चों को जो वालिद की मनसबी जिम्मेदारी है वो पूरी हो रही है, नान नफका पूरा हो रहा है, वालिद की तरफ से सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिल रही है, बच्चे जी बिल्कुल 2-1 दिन के लिए जाके वालिद के साथ रह रहे हैं, अगर ज़्यादा वालदा के साथ रह रहे हैं, छोटे बच्चे, क्योंकि आपने रेफर छोटे बच्चों पे किया, वैसे शिफा उसमें मेरा अलग से एक पॉइंट है कि ये एडोलसेंट्स में भी क्या, हमने अब कुछ ऐसी डिवोर्सेस देखी हैं जो ग्रोन अप एज में हुई हैं, बच्चे ग्रोन अप एज में हैं, एडोलसेंट्स हैं। अभी हम एक डिवोर्स केस ऐसा था जिसमें वालदा, बच्चे बड़े हैं, वालदा सिर्फ एक टर्मिनल डिजीज से गुजरी, अहलिया, और उन्हें ये शदीद शिकवा पैदा हुआ कि मेरी इस शदीद तकलीफ दे दौर मरहले में मेरे शौहर की सपोर्ट मुझे नहीं मिली, और जब वो रिकवर कर गई उन्होंने कहा जी मैंने इनके साथ नहीं रहना। अच्छा। ठीक है, अब वो बच्चे ग्रोन अप्स हैं, बच्चे एडल्ट्स हैं, लेकिन एक मोमेंट ऑफ ट्रूथ एक्सपीरियंस हुई खातून को, उन्होंने कहा नहीं, ये अगर मेरे कोई तो हो जो मेरी वहशतों का साथी हो, तो अगर ये नहीं है, ये फेयर वेदर फ्रेंड है, तो फिर तो भाई इनके साथ मैंने बाकी की जो मांदा जिंदगी है इनके साथ नहीं गुजारनी। मैंने बड़ा फैसला, वैसे फैसला है, बहुत सी फैसले, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा हमारी सेलिब्रिटीज के, अगर हम बिल गेट्स की बात करें, प्रिंस करीम आगा खान, बहुत सी सेलिब्रिटी बड़े नाम है जिनकी 25-25 वर्षों के बाद डिवोर्स हुई। एक बड़ा, और उसमें ये भी था कि बच्चों को उन्होंने बाहर पढ़ने भेजा, और जब बच्चे की यूनिवर्सिटी शुरू हो गई तो पीछे पेरेंट्स ने कहा कि अब बहुत हो गई है, उसकी वजह से तुम्हारे साथ रुका हुआ था, अब बस अब वो चला गया है, we cannot see us। चलो लेट्स पार्ट आवर वेज। एक और पॉइंट मेरे ज़हन में, अब जैसे हमने बात शुरू में की थी कि भाई लड़ाई तो होगी माँ बाप में, अब डील करने का तरीका क्या है वो एक अलग बात, लेकिन जब लड़ाई हो रही हो तो उन्हें करना क्या चाहिए? क्या बच्चों को कमरे से बाहर बिठाकर लड़ लें? ये भी अजीब सा ही लगेगा कि बेटा आप ज़रा बाहर चले जाएं, हम लड़ लें, या
मतलब उनकी गैर मौजूदगी में लड़ना अपना जो है वो रखें कि भाई जब स्कूल जाएगा तब हम लड़ लेंगे, उससे पहले हमने एक्ट अप करना है कि नहीं जी हम नहीं लड़ रहे। ये कैसे क्या अच्छा, इसमें दो पहलू हैं। एक तो बड़ा बाय बुक अगर हम चलें कि आपकी जो हम जिस तरह अपना कोई अगर खुदा न खास्ता कोई दाग सा लग जाए आपके कपड़ों पे खाना खाते हुए या कोई, आप उसको छुपाना चाहेंगे, सही है, ठीक है, और उसको हल्का सा साफ करके उसको हल्का सा साफ करना चाहेंगे और फौरन कोशिश करेंगे कि जाएं वॉशरूम में और आप उसे थोड़ा सा इनविजिबल कर दें। बिल्कुल। एक तो ये है कि अगर आपका कोई इख्तलाफ है तो जरूरी नहीं है कि बच्चों के सामने ही गुफ्तगू हो रही थी, अब हो गया। अच्छा, अब अगर वो सूरत हाल है, वो हो गया, तो उसके अंदर विड्रॉल किसी एक फरीक ने टर्न लेनी है और विड्रॉ करना है। देखिए, इमीडिएट रिलीफ जो है ना, जब घर में पानी दाखिल हो रहा होता है तो उस वक्त आप प्लम्बर को नहीं बुलाते, पहले खुद ही आप ये नहीं सोचते कि क्यों हो रहा है, आप फौरन कोई बंद बांधते हैं, तो आप बंद तो बांधिए ना, आप ये ना हो कि आपका कीमती सामान तबाह हो, तो आप बंद बांधिए। वो किसी एक फरीक ने या दो फरीक, कोई कोड ऑफ कंडक्ट पहले से तय हो, जो हमारी थेरेपी के अंदर हम दे देते हैं कि इनिशियल ट्रिगर्स देखें, अगर एक आवाज बुलंद होने लगी है तो उस वक्त आपकी डिफीट, स्ट्रेटेजिक रिट्रीट है, अगर आप खामोश हो गए, आपकी शिकस्त नहीं। मैं खाना नहीं खा रहा, ये ना करे भाई, मैं जा रहा हूं, या प्लेट उड़ती हुई जा रही, ये ना वो ना हो जाए। अच्छा, दूसरी बात ये है, मैं इसको ऑफसेट करें, मैं एक और स्ट्रेटेजी देता हूं नाज़रीन को। बच्चों के सामने लड़ाई तो होती है, बच्चों के सामने प्यार होता है नहीं, बच्चों के सामने क्या शौहर ने हाथ पकड़ के चूम लिया कि आज तुमने खाना बहुत अच्छा बनाया। भाई 2-4 झगड़े बच्चों ने देखे हैं, तो 2-4 इजहार मोहब्बत अगर पब्लिकली आप लड़ सकते हैं, पब्लिकली से मुराद है घर में, तो वहां पब्लिकली बीवी शौहर को और शौहर बीवी को इवन फिजिकली शो ऑफ अफेक्शन क्यों नहीं हो सकता? क्यों बाजू हमाइल करके एक शौहर अपनी बीवी को अपने करीब करे बच्चों के सामने? हमारे यहाँ तो एक हाहाकार मच जाएगी, वो ये तो ऐसी बात है। आपको भी पता है कि क्या बाउंड्री है और क्या नहीं, हर एक को पता होता है भाई। मुझे एक बात बताएं अवैस, बाउंड्री अगर तल्ख कलामी में होने वाली बदजुबानी की नहीं है, नहीं उसमें भी होनी चाहिए, मैं वही कह रहा हूं, होनी चाहिए, वो नहीं होती, वो एक्सरसाइज नहीं हो रही, तो फिर उसको जस्टिफाई करते हैं घर वाले बड़े, वो गलत है। गुस्सा आ गया था ना, गुस्सा आ सकता है तो प्यार नहीं आ सकता। और प्यार का इजहार मुझे बताइए कौन सा वो पहलू है, कौन सी नजरिया है जिस पे प्यार का एक माकूल इजहार? यही बच्चे टीवी भी देख रहे हैं, फिल्म भी देख रहे हैं, हॉलीवुड भी देख रहे हैं, लॉलीवुड सब कुछ देख रहे हैं, इन्हें पता है कि मोहब्बत का इजहार का पैराया बच्चे जो माकूल वाले लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया, वो ऑफसेट करेगा। उन्होंने कहा कि हमारे अपने के सुलह और कुट्टी करना तो सबको आता ही है ना, तो बेगम को बिठा लें, अगर सुलह हो गई है तो उसको कहें आओ भाई हाथ मिलाओ, सुलह हो गई, ये हमारी बच्चों के सामने ये चीज करें। भाई फिजिकल टच जरूरी है वहां पर कुछ हद तक, आपका ये ऑफसेट करेगा। बेटे को साथ ले जाएं कि आओ अम्मा के लिए फूल लेके आते हैं, अम्मा को मनाना है और अम्मा के लिए फूल लेके। अच्छा चलो, बेटे को बच्चों को कहा अच्छा जाओ मेरी अम्मी से अपनी सिफारिश करो, मेरी अपनी अम्मी से कहो अच्छा मुझसे गलती हो गई, एक्जेक्टली, मेक इट ड्रामेटिक, मेक इट इवेंटफुल, मेक दिस थिंग विजिबल टू किड्स, ताकि उन्हें पता चले कि चल लड़ाई भी होती है लेकिन प्यार में भी है। ये ऑफसेट हो गया, बैलेंस हो गया, ये एक हेल्दी फैमिली की निशानी है। कोई और टिप्स डीलिंग के लिए? हमने जैसे बात की कि अपने अर्ली ट्रिगर्स को, वार्निंग साइंस, अपने इमोशनल ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करना सीखें। स्ट्रेटेजिक रिट्रीट करें, कमरा छोड़ के उस वक्त चले जाएं कि अच्छा अभी हम इस पे बात नहीं करेंगे, हम तो इसको हम 40 सेकेंड इमोशनल हाईजैक कहते हैं। जल्दी गुस्सा तो आएगा भाई, लेकिन वो गुस्से को अगर सिर्फ 40 सेकंड के लिए आप अगर ओवरकम कर लेते हैं तो 40 दिनों की जो एक टॉल है उसे आप अवॉइड कर लेंगे। दूसरा, 1 to 5 का रेशो रखें। एक नेगेटिव इंटरेक्शन हो गया माँ बाप का, करने के लिए कम से कम 5 अच्छी, बाहर उसी रात खाना बाहर से आ जाएगा, बाहर जाएंगे, आप खा लेंगे, उसी दिन आप इकट्ठे बैठकर मैच देख लेंगे, उसी वक्त आप अपनी बीवी के खाने की तारीफ कर लेंगे, गेम खेल लेंगे। 1 to 5 का रेशो जहन में रखें। 1 नेगेटिव इंटरेक्शन शुड बी फॉलोड बाय 5 पॉजिटिव इंटरेक्शन। जबरदस्त, ये 2 रूल बड़े अच्छे दिए आपने और अमल करने की ज़रूरत है। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया आपका अदा करेंगे हम नाज़रीन।